आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। एमएससीपी और आरएससीपी प्रमोशन के बीच क्या अंतर है, किस प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को कौन सी सुविधाएं मिलेगी, एमएससीपी और आरएससीपी को चलिए अच्छे से समझते हैं क्या है ये और कैसे इसका सुविधा आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एमएससीपी और आरएससीपी के भीतर अंतर क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको दो प्रकार की प्रमोशन की सुविधाएं मिलती है। टू टाइप्स ऑफ प्रमोशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दो प्रकार की प्रमोशन की सुविधाएं मिलती है। पहला तो फर्स्ट टाइप वेयर यू प्रोमोटेड टू नेक्स्ट सीनियर पोस्ट इन अकॉर्डेंस आइदर विथ सीनियरिटी ऑफ सर्विस और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अर्थात अगर एक सरकारी कर्मचारी कैसे प्रमोशन करता है न, पहले तो वो सीनियरिटी ऑफ सर्विस के हिसाब से प्रमोशन कर सकता है। अर्थात अगर वो सीनियर बनता है तो पियोन पोस्ट से लेकर वो जाकर जूनियर क्लर्क तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन भी उसको मिलता है और वैसे ही सीनियरिटी के हिसाब से उसका प्रमोशन मिलता है। और डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी एग्जाम के साथ भी वो प्रमोट हो सकता है। जैसे कि अगर कोई कांस्टेबल है, कांस्टेबल के पोस्ट में है तो वो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर सब इंस्पेक्टर पोस्ट को जा सकता है, तो उससे भी उसको नेक्स्ट हायर पोस्ट में मिलता है और उसका प्रमोशन होता है। ये गया पहला तरीका जिससे प्रमोशन मिलता है। सेकंड तरीका, सेकंड टाइप ऑफ प्रमोशन इज अपग्रेडेशन ऑफ अ पेमेंट स्केल लेवल। ठीक है, तो अपग्रेडेशन हो जाएगा आपका पेमेंट और स्केल और लेवल में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। अर्थात आप लोग 10 साल की कंटिन्यूस सर्विस में आप लोगों का फिर से मॉडिफाइड हो जाएगा। रेगुलर सर्विस में आपका चेंजेस आएगा, अर्थात 10 साल में एवरी 10 ईयर ऑफ स्पैन ऑफ सर्विस आप लोगों का सर्विस पीरियड में चेंज होएगा, अर्थात लेवल और स्केल चेंज होगा और आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, ये जो होता है ऑटोमेटिक होता है सेकंड टाइप में। तो कैसे होता है और भी अच्छे से चलिए उसको समझते हैं। तो ये दो प्रकार का प्रमोशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला तो एमएससीपी क्या है उसको समझते हैं। तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, एमएससीपी स्कीम। ठीक है, तो ये जो मोर रिसेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। पहले तो उसको क्या बोला जाता था, एससीपी, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, एससीपी। ठीक है, उसको पहले था एसीपी, उसको चेंज कर अभी कर दिया गया है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम अर्थात एमएसीपी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है चलिए देख लेते हैं। तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अपग्रेडेशन टू द एम्प्लॉयज हु डू नॉट रिसीव रेगुलर प्रमोशन। अर्थात जिसको रेगुलर प्रमोशन नहीं मिलता है, जैसे कि किसी ने 10 साल सर्विस किया लेकिन उसको टीचर से जो जूनियर एसीएस से सीनियर एसीएस नहीं हुआ, अर्थात पियन से क्लर्क नहीं हुआ, अर्थात असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर नहीं हुआ, तो ये सब में आप लोगों का क्या होता है ना, अलग प्रकार से प्रमोशन की सुविधा रखी गई जिसे एमएससीपी बोला जाता है। ठीक है, तो एमएससीपी में क्या किया जाता है ना, ऑटोमेटिक प्रमोशन रिसीव किया जाता है, अर्थात लेवल ऑफ पे और जो होता है आपका स्केल उसको चेंज कर दिया जाता है, अर्थात जीपी ग्रेड पे में चेंजेस आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, यूजुअली 10, 20 एंड 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सर्विस के बाद आपको एक अलग अलग एमएससीपी मिलता है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आगे चलकर। तो अभी तो समझ लेते हैं एमएससीपी जो मिलता है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल के सर्विस पीरियड में मिलता है। मैक्सिमम आप लोगों को 3 एमएससीपी सर्विस टाइम के भीतर मिलता है। ठीक है, तो एमएससीपी प्राइमरली ऑफर्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स डजंट नेसेसरली इन्वॉल्व चेंजेस इन डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ वर्क और सीनियरिटी। अर्थात आप लोगों का जो प्लेस ऑफ वर्क है या फिर आपका जो सीनियरिटी है या फिर आपका जो डेजिग्नेशन है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता और आप लोगों को क्या होता है ना, एमएससीपी मिल जाता है और आपका सेल लेवल ऑफ पे चेंजेस आ जाता है। अर्थात आप जिस लेवल में रहेंगे नेक्स्ट लेवल को जाएंगे, नेक्स्ट सेल को जाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ जाती है। ठीक है, The financial benefits under MSCP are granted based on the next higher grade पे in hierarchy। अर्थात एमएससीपी में आप लोगों का नेक्स्ट हायर ग्रेड पे को आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाता है। तो इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008 एज पर 6th पे कमीशन। अर्थात 6th पे कमीशन में 1 सितंबर 2008 को लागू किया गया था। ठीक है,
तो इसमें और क्या क्या बेनिफिट, ये गया हमारा एमएसीपी। नेक्स्ट आता है क्या, आरआईसीपी, अर्थात आरआईसीपी को क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, आरआईसीपी। तो ये जो होता है स्कीम बेसिकली लॉन्च्ड इन स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ पर लॉन्च किया जाता है ना, स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे कि ओडिशा, राजस्थान एंड अदर गवर्नमेंट, particularly for teachers and officers of the elementary education system. It outlines the rules and qualifications for promotion and financial upgradation। अर्थात एमएससीपी में आप लोगों को जैसे बेनिफिट मिलता था वैसे ही आप लोगों को आरएससीपी में भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और ये जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए लागू किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना आरएससीपी अलग अलग से बनाते हैं, और एमएससीपी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब से मिलता है। तो दोनों का डिफरेंस चलिए समझ लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस आता है उसको देख लेते हैं। तो पहले तो आरआईसीपी जो होता है स्टेट स्पेसिफिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, बेस्ट नोन इन ओडिशा, राजस्थान एंड अदर स्टेट्स, ठीक है। देन एमएससीपी इज ए सेंट्रलाइज्ड स्कीम अप्लाइड अक्रॉस इंडिया टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एमएससीपी लागू किया गया है। बोथ सर्व द सेम पर्पज, अर्थात दोनों ही सेम पर्पज के लिए काम करते हैं, जैसे कि दोनों फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं, दोनों के लिए डेजिग्नेशन, दोनों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो आरएससीपी जो इम्प्लीमेंटेड ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली फॉर टीचर्स, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में आरएससीपी लॉन्च किया गया है ओडिशा में, ठीक है। तो और क्या बेनिफिट है, आरएससीपी को तो बोला जाता है, इसका आप लोग पता कर चुके हैं जो फुल फॉर्म है, बोथ स्कीम्स डिजाइन टू कैरियर प्रोग्रेशन फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एब्सेंस ऑफ रेगुलर प्रमोशन, अर्थात रेगुलर प्रमोशन के जो नहीं मिलता है उसके लिए, उसको स्टैग्नेशन को, उसको उससे बचने के लिए आप लोगों को दोनों प्रकार के जो आरएससीपी और एमएससीपी का बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। और आरएससीपी रिसेंट स्कीम है और जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है, लेकिन जो एमएससीपी है वो ओल्डर वर्जन है एंड इट इज मोर कंपैरिजन टू, अर्थात उसका मतलब है एसीपी पहले आया था, उसके बाद आप लोगों के लिए एमएससीपी आया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए आया क्या, आरएसीपी, जो कि स्टेट में काम करता है, सेंट्रल में काम करता है, ये भी सेंटर में और स्टेट में दोनों में काम कर रहा था पहले से, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, कैसे बेनिफिट मिलता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अर्थात फर्स्ट आरएसीपी प्रमोशन एट कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, अर्थात आपका जो आरएसीपी हो सकता है या फिर एमएससीपी हो सकता है, कैसे मिलता है ना, 10 ईयर कंटिन्यूस सर्विस के बाद ना फर्स्ट आपको एमएससीपी मिलता है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में सेकेंड एमएससीपी कब मिलता है, 20 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर में, फिर नेक्स्ट 10 ईयर में आपको थर्ड एमएससीपी मिलता है। तो मैक्सिमम 3 सच प्रमोशंस कैन बी ग्रांटेड। फॉर एग्जांपल, इफ एन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन लेवल 4 ही विल बी गिवन पे अपग्रेडेशन टू लेवल 5 आफ्टर 10 ईयर्स, अर्थात लेवल 4 से लेवल 5 को जाएगा एम्प्लॉय, लेवल 6 से लेवल 7 को जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स, लेवल 7 से लेवल 8 को जाएगा आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है। इसी प्रकार से जो लेवल पे चेंज होता है और बेनिफिट्स मिलता रहता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग योर डेजिग्नेशन एंड जो पोस्ट रहता है उसको नहीं चेंज कर बेनिफिट मिलता रहता है, फाइनेंशियल बेनिफिट। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है, देखिए, धन्यवाद।